मैडम से बात करने का प्रयास करती तो मैडम कोई भी जवाब नहीं देती। ये क्या तरीका है कि आप एक तरफ बात कुल मिला के जो मामला है वो आपसी समझौते में सिमट गया। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हुई क्योंकि वो युवती के साथ छेड़छाड़ किया था कि युवती ने वहाँ पे शिकायत नहीं दर्ज की और आपसी में समझौता कर लिया। जानकारी मिल रही है कि जो युवक है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं थाने में खड़े लड़की लेकर 2 घंटे खड़े थाने में हम लोग आगे बच्चा कि एक पुलिसकर्मी का रिश्तेदार है जिसके चलते वहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही थी। पर जब एफआईआर करने के प्रयास किया गया, जब पुलिस ने बोली जाइए आप भी एफआईआर कर दिए, जानकारी ये मिल रही थी कि दोनों तरफ से एफआईआर होने वाली थी पर एफआईआर नहीं हुई। ये सोचने वाला विषय है। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष में आपस में ही समझौता कर लिया। जानकारी मिल रही कि जब छेड़छाड़ की, बिलासपुर जिले से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने। इसमें पहले तो एक युवती ने एक युवक पर काफी गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें मामला इतना बढ़ चुका था कि युवती और युवक दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंच गए। वहां पे जमकर पहले हंगामेबाजी हुई। इस खबर को जानने के पहले आप पहले वीडियो देखिए किस तरीके से युवती कितने बड़े बड़े आरोप युवक पर लगा रही। उसका कहना है कि युवक ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की। आपको बता दें जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद ये छेड़छाड़ में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि थाने पहुंची युवती ने पुलिस के सामने युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब युवती ने उससे पैसे मांगने की कोशिश की तो युवती के साथ वो अश्लील बात करते हुए अश्लील बात की, इसके साथ ही उसका रेप करने की धमकी दी। आपको बता दें एक नौटंकी करीब 2 से 3 घंटे तक चलती रही। इस दौरान पुलिस पर भी आरोप लगते रहे कि पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। आखिरकार 2 से 3 घंटे बाद जब एफआईआर करने की बारी आई तो पता चला कि मामला कुछ और ही बदल चुका है। जानकारी मिल रही इस पूरे हंगामे के दौरान जब पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे, गंभीर आरोप, उसके बाद एफआईआर क्यों नहीं हुई। आपको बता दें इस पूरे मामले में दोनों पक्ष में आपस में ही समझौता कर लिया। जानकारी मिल रही कि जब छेड़छाड़ की जानकारी लगती है युवती के साथ तो कुछ युवक वहां पहुंचते हैं और युवक के साथ जिसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लग रहा था उसके साथ मारपीट करते हैं। आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से उस युवक के साथ भी इतनी मारपीट की गई कि उसका सर फट गया। आइए इस पूरे मामले में आगे आपको अपडेट देंगे। पहले ये तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए और समझिए क्या कुछ पूरा मामला है। अगर कहीं से अगर हमारी त्रुटि अगर निकलती है तो हमारे ऊपर भी उतना ही कार्रवाई होगा जितना इसके ऊपर। लेकिन अगर हमारी त्रुटि नहीं निकलती तो कार्रवाई हो और पहली बात तो एफआईआर हो जाए उसका। फेंक दूंगा अगर कैसे तो बोलो। तेरे घर वालों को भी, मेरे घर वालों को मेरे को धमकी दे रहा था। अब आप बताओ किस चक्कर में ये क्या तरीका है कि आप एक तरफ बात उसके बाद ये इसको मैं एक तमाचा मारी खींच के, तो बोलते जिस हाथ से मारी ना उसको काट दूंगा। और भाई हर भाई अभी 300 भाई कल अगर कॉलेज जा रहा है पेपर लाने के लिए कल कोई वीडियो में आपने सुना होगा किस तरीके से थाने में मौजूद युवती और वहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद युवक किस तरीके से पुलिस के ऊपर और युवक के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें पहले यहाँ पे आरोप लगता है कि एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसका रेप करने की बात करता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद ये जो पूरा मामला जब थाने पहुँचता है तो वहाँ पे आरोप लगाया जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी घटना की जानकारी लगने के बाद जब सीधी भास्कर न्यूज़ की वहाँ टीम पहुँचती है और मैडम से बात करने का प्रयास करती है तो मैडम कोई भी जवाब नहीं देती। कुल मिला के जो मामला है वो आपसी समझौते में सिमट गया। पर सोचिए एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हुई क्योंकि वो युवती के साथ छेड़छाड़ किया था और जब युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और युवती जब थाने पहुंची शिकायत करने तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि युवती ने वहाँ पे शिकायत नहीं दर्ज की और आपसी में समझौता कर लिया। जानकारी मिल रही है कि जो युवक है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी का रिश्तेदार है जिसके चलते वहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही थी। पर जब एफआईआर करने के प्रयास किया गया, जब पुलिस ने बोली जाइए आप भी एफआईआर कर दिए, जानकारी ये मिल रही थी कि दोनों तरफ से एफआईआर
होने वाली थी पर एफआईआर नहीं हुई। ये सोचने वाला विषय है। एक युवती जो है बेहद ही गंभीर आरोप युवक पर लगाती है कि उसका वो रेप कर देगा, तो मैं कैसे करूंगी, मेरी सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाया और फिर ऐसा क्या हो गया कि युवती नहीं बोल दिया कि अब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहरहाल अब ये जांचने और समझने का विषय भी खत्म हो चुका, क्योंकि पुलिस ने बताया हमें, जैसे हमें जानकारी मिली है कि दोनों पक्ष ने आपस में ही समझौता कर लिया। सवाल यह है कि जब आपस में समझौता ही करना था तो इतना बड़ा हंगामा और बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। मीडिया वाले को बुलाया, मीडिया वाले भी करीब 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ पे मौजूद थे कि अब मैडम साहब आके बाइट देंगी। क्या कुछ मामला बड़ा हो गया भैया कि मतलब एक युवती के साथ छेड़छाड़ हो रही है और यहाँ पे पुलिस एफआईआर नहीं हो रही, पर यहाँ तो पूरा मामला ही बदल गया। यहाँ पे आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।